साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा बैसाख पूर्णिमा पड़ रही है 23 मई 2024 गुरुवार के दिन। और इस बार पूर्णिमा का मतलब है कि आप अपने जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता और गरीबी को दूर कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन आपको थोड़े से चावल अपने घर में इस जगह पर रखना है। और ये थोड़े से चावल अगर आपने पूर्णिमा के दिन अपने घर पे रख कर इस छोटे से उपाय को कर लिया जो हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा मिलेगी कि निर्धनता और गरीबी जीवन से तो दूर हो ही जाएगी, कभी भी आपके जीवन में लौट कर नहीं आएगी। क्योंकि साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है वैशाख पूर्णिमा। इस बार वैशाख पूर्णिमा बहुत ही उत्तम योगों में आ रही है, गुरुवार का दिन है। और चावल जो है ये माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। चावल आप सभी जानते हैं चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, हमारे शुक्र से जुड़ा हुआ है। और हमारे जीवन में सुख धन कौन देता है? हमारा शुक्र ग्रह देता है। और जब भी आप चावल का कोई भी उपाय करेंगे ना अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करने के लिए, बहुत जल्दी आप अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देते हैं जब आप चावल का उपाय करते हैं। और इस बार तो गज लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है और साथ ही साथ शुक्रादित्य योग का निर्माण हो रहा है। इस बार बहुत दुर्लभ और बहुत ही उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है। और आपको बता दें इस बार गुरु आदित्य योग भी विद्यमान रहेगा, त्रिग्राही योग का निर्माण भी होगा। और इसमें अगर आपने चावल का ये छोटा सा उपाय कर लिया ना, ऐसा मान लीजिए कि आप अपने जीवन में इतना धन प्राप्त कर लेंगे कि धन संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो पूर्णिमा का जो दिन होता है इस दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें इस दिन अगर आप चावल का कोई भी उपाय करेंगे तो आप अपने जीवन में अपार धन प्राप्त करेंगे। इतना धन की आने वाली 7 पीढ़ियां भी कभी धन को लेकर परेशान नहीं रहेंगी, ये बिल्कुल सत्य है। तो देखिए चावल जिसे कि हम अक्षत कहते हैं, बिना टूटे चावल को अक्षत कहते हैं, जो कि अखंडित होता है। चावल को पूर्णता का प्रतीक और देवताओं का सबसे प्रिय भोग माना जाता है। हमारी कोई भी पूजा पाठ हो हम उसमें चावल का प्रयोग करते ही करते हैं, आपने देखा होगा। और जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं कि हमेशा धन धान्य से आपका घर भरा रहे। धान्य का मतलब चावल ही होता है। तो देखिए चावल जो होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन से दुखों को, कष्टों को और निर्धनता को बिल्कुल दूर कर देता है अगर इसके उपाय आप करते हैं। अब बात करेंगे उपाय को करने के लिए आपको कितने चावल के दाने लेने हैं और उपाय को किस समय करना है। अब माँ लक्ष्मी का पूजन सबसे उत्तम तो शाम के समय में ही माना जाता है ना, सूर्यास्त होने के बाद। अगर ये उपाय आप सुबह में करना चाहो तो सुबह को भी कर लेना। आपको क्या करना है, 21 चावल के दाने लेने हैं। एक भी चावल का दाना खंडित ना हो, उसमें से टूटा हुआ ना हो। अब आपको क्या करना है, शाम के समय में माँ लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने आपको ये 21 चावल के दाने पीली हल्दी में रंग कर रख देना है। मतलब थोड़ा सा हल्दी का पानी लेंगे या हल्दी का लेप लेंगे, उसमें 21 चावल को अच्छे से आपको मिला देना है। और फिर चावल को आपको क्या करना है, माँ लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने रख देना है। और एक देसी घी का दीपक आपको जला देना है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हमेशा मेरे घर में धन को बढ़ाना और मेरे जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता और गरीबी को दूर कर देना, है ना। तो जो भी आपके जीवन में दुख है, आपने किसी से कर्जा लिया है या पैसा बढ़ता नहीं है या पैसा आता है तो आपका दवाइयों में जाता है, जैसी भी आपके दुख हों, कष्ट हों, समस्याएं हों, आपको माँ लक्ष्मी से कहना है। और श्री हरि विष्णु का ध्यान ज़रूर करना है और श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का एक साथ पूजन करना है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रहे। तो देखिए जब आप ये 21 चावल के दाने माँ लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने रखेंगे, अगले दिन आपको क्या करना है, 21 चावल के दाने उठाने हैं और फिर आपको ये 21 चावल के दाने एक लाल रंग के छोटे से कपड़े के अंदर रख देना है। अब ज़रूरी नहीं है कि लाल रंग का जो कपड़ा है आप देखेंगे कि कॉटन का है, रेशमी है, कैसा भी कपड़ा हो, बस लाल रंग का कपड़ा हो। रुमाल भी आप ले सकते हैं, बस वो नया हो, ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके अंदर आपको 21 चावल के दाने रखने हैं जो आपने हल्दी से पीले किए थे। और फिर आपको इसे अपने धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। पूर्णिमा का दिन, साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा, श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना वैशाख महीना, श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय दिन गुरुवार का दिन और लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ चावल। अगर इसका उपाय आप कर लेते हैं तो निर्धनता तो कभी आपके जीवन में लौट कर आएगी नहीं। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ एक बार आप इस बार पूर्णिमा पर ये उपाय ज़रूर करें, क्योंकि इस बार की जो पूर्णिमा है ऐसा योग बहुत सालों बाद बना है। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। और जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं ये भी चावल से ही जुड़ा हुआ है और ये भी आपके धन में वृद्धि करेगा। वृद्धि का मतलब इतना धन आपके पास आएगा, इतना धन
बढ़ता चला जाएगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं होगी। और दूसरी चीज़, आपके पास जो धन आएगा ना, कभी आपका धन वो फिजूल खर्ची में नहीं जाएगा। करना क्या है आपको यहाँ पर थोड़ा सा, एक मुट्ठी यहाँ पर आपको चावल लेना है ना। ऐसा चावल जिसमें ज़्यादा टूटा हुआ चावल ना हो। एक एक दाना आपको नहीं देखना है कि टूटा है या नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रहे कि ज़्यादा चावल के दाने टूटे हुए ना हो। साबुत चावल आपको लेना है। और पूर्णिमा के दिन यानी कि रात के समय में, जिस दिन पूर्णिमा है उस दिन रात के समय में आपको जैसे ही सूर्य अस्त हो जाए और चंद्रमा निकल आए, चंद्रमा जैसे ही निकलेंगे उस समय आपको ये चावल अपने छत पर रख देना है, चंद्रमा की रोशनी में, जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी इन चावलों के ऊपर पड़े, है ना। अब आपको क्या करना है, इन चावलों को ऐसे ही रखा रहने देना है। आपको थोड़ी देर बाद, 1 या 2 घंटे बाद उन चावलों को उठाना है और फिर आपको इन्हें अपने नीचे लाकर, है ना, छत पर रखेंगे, क्योंकि बालकनी में भी रख सकते हैं, गार्डन में भी रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इन चावलों को उठाना है और फिर आपको क्या करना है, एक रेशमी कपड़ा यहाँ पर आपको लाल रंग का लेना है। अगर रेशमी कपड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई सा भी लाल रंग का कपड़ा ले लें। उसके अंदर आपको ये चावल रखना है और 1-1 रुपए के आपको 11 सिक्के रखने हैं, ठीक है ना। 1-1 रुपए के 11 सिक्के बिल्कुल साफ़ करके साबुन से या सरफ से इन्हीं चावलों के अंदर 11 सिक्के रखेंगे। और फिर ये चावल की पोटली आपको बनाकर कहाँ रखना है, जहाँ पर भी आपके पैसे का लेन देन बहुत ज़्यादा होता है। आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, दुकान है आपकी, है ना, तो अपने गले में इसे रखेंगे। अगर आप दुकानदार नहीं है, कोई नौकरी करते हैं, तब ये कहाँ रखना है, तब आपको रखना है धन रखने वाले स्थान पर। देखिए चंद्रमा की जो रोशनी होती है ना, बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी कमरों के अंदर, यानी जहाँ पर हम रहते हैं, है ना, जहाँ हमारी तिजोरी होती है या जहाँ हम अपना रुपया पैसा रखते हैं, या हमारे घर के किसी भी कमरे में, रूम में नहीं जा पाती है। तो जब भी आप चंद्रमा की रोशनी के चावल, वो भी पूर्णिमा के दिन, है ना, पूर्णिमा का दिन बहुत ही उत्तम होता है क्योंकि माँ लक्ष्मी का ये दिन होता है, श्री हरि विष्णु का ये दिन होता है। तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी के चावल जब आप अपने धन रखने वाले स्थान पर रखते हैं या अपने गले में रखते हैं, जहाँ पर आप रुपया पैसा रखते हैं वहाँ रखते हैं, तो इससे क्या होता है कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आती है। प्रतिदिन आपका धन बढ़ता है, निरंतर आपका धन बढ़ता है और आपके धन को नज़र नहीं लगती है। और इसमें आशीर्वाद किसका होता है, चंद्रदेव का। और चंद्रदेव जो हैं ये आपको अच्छे से सोचने समझने की, है ना, शक्ति देते हैं और आपको ये आशीर्वाद देते हैं कि आप अपने जीवन में धनवान बनते चले जाएं। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, आप सभी को ये उपाय इस बार पूर्णिमा पर ज़रूर करना चाहिए। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि चावल से ही जुड़ा हुआ है। देखिए अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो आप अपने जीवन में अच्छे फैसले नहीं ले पाएंगे, आप अपने जीवन में धनवान नहीं बन सकते, क्योंकि धनवान कौन व्यक्ति नहीं बन सकता, जो अच्छे से सोच नहीं सकता, जिसे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। और चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में मजबूत हो गया और चंद्रदेव ने अगर आपको आशीर्वाद दे दिया, तो ऐसा समझ लीजिए आपको महाकरोड़पति बनने से भी कोई नहीं रोक पाएगा, अगर पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपने ये लास्ट वाला उपाय कर लिया। क्योंकि जो व्यक्ति इस उपाय को करता है ना, आज वो व्यक्ति पैसे वाला है, क्योंकि जिसने भी पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को किया है उसने इसका रिजल्ट खुद देख लिया है। और आप भी इस उपाय को करें, और इस बार की पूर्णिमा तो बहुत ही उत्तम है, बिल्कुल इस मौके को जाने ना दें। हमेशा के लिए अपने जीवन से गरीबी को दूर करने के लिए ये उपाय करें। करना क्या है, आपको यहाँ पर थोड़े से चावल लेने हैं, 5 चावल के दाने, 8 चावल के दाने, 21 चावल के दाने, 11 चावल के दाने, कितने भी आपको लेने हैं, लेकिन एक भी चावल का दाना टूटा हुआ ना हो। 1 चावल का दाना भी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, उसी के अंदर आपको ये 1 चावल का दाना डालना है, थोड़ी सी चीनी डालनी है और आपको जाना है अपनी छत पर, अपने गार्डन में या कहीं पर भी जाएं जहां से आपको चंद्रमा दिखे। चंद्रदेव को आपको अर्घ देना है, कच्चे दूध का, चीनी का और चावल, तीनों चीज़ों को मिक्स करके। तो जब भी आप चंद्रदेव को अर्घ देते हैं, कच्चे दूध का, चावल और चीनी मिलाकर, ऐसा समझ लीजिए कि इतना मजबूत आपकी कुंडली में चंद्रमा हो जाता है और इतना ज़्यादा आप अपने जीवन में पैसे वाले बन जाते हैं कि लोगों को हैरानी होती है इनके पास पैसा आ कहाँ से रहा है। तो जो लोग चाहते हैं ना कि अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी धनवान बनना है, पैसा कमाना है, जीवन में आगे जाना है, उन्हें ये उपाय पूर्णिमा के दिन विशेष कर कह रहे हैं ज़रूर करना चाहिए।
और कोई भी उपाय अगर आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट खुद थोड़े समय बाद अपने जीवन में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो पूर्ण निष्ठा और सच्ची श्रद्धा का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में जयकारा लगाकर जाना है। आप सभी को आज पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जय माता लक्ष्मी लिखना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की, राधे राधे।